चलो भाई अब आए थ्योरम। चलो भाई अब आए थ्योरम 9.9 पे। इसके बाद थ्योरम 9.10 करेंगे और थ्योरम 9.11 करेंगे। आखिरी थ्योरम 9.11 है, राइट। इन सब का इन सब थ्योरम, इन तीनों थ्योरम्स की हमने सिर्फ स्टेटमेंट रीड करनी है, मीनिंग समझना है और अप्लाई कैसे होते हैं जी वो देखना है। मीनिंग समझना है और अप्लाई कैसे होते हैं जी वो देखना है, ठीक है नहीं। बस इतना ही करना है और कोई काम नहीं करना, और इसी वीडियो में तीनों स्टेटमेंट्स कर लेंगे, थ्योरम्स कर लेंगे, ठीक है। चलो थ्योरम 9.9। कह रही है इफ, अगर एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रही हो टू पॉइंट्स, लो जी ये वो लाइन सेगमेंट है पी क्यू। ये दो पॉइंट्स पी और क्यू को क्या कर रही है जी, ज्वाइन कर रही है। अगर ये लाइन क्या करे जी, सबटेंड्स इक्वल एंगल्स, सबटेंड करे इक्वल एंगल्स कहां पे जी, एट टू अदर पॉइंट्स, दो और पॉइंट्स पे ये इक्वल एंगल सबटेंड करे। अगर एक लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, जैसे पी क्यू ले ली मैंने, है ना, जो पी और क्यू को ज्वाइन कर रही थी, एक लाइन सेगमेंट ले लिया ऐसी, और वो लाइन सेगमेंट क्या करे जी, सबटेंड करे, बनाए क्या जी, इक्वल एंगल्स कहां पे जी, एट अदर टू पॉइंट्स, किसी दो और पॉइंट्स पे वो इक्वल एंगल्स बनाए। और वो पॉइंट्स कहां पे लाई करते होने जी, कहां लाई करते होने चाहिए जी, लाइंग ऑन द सेम साइड, lying on the same side of the line, lying on the same side of the line, है ना, उस लाइन के सेम साइड पे होने चाहिए जो लाइन क्या कंटेन कर रही है जी, लाइन सेगमेंट कंटेन कर रही है, ओके। उस लाइन के सेम साइड पे लाई करते होने चाहिए, या तो इस साइड पे या तो इस साइड पे, या तो ऊपर या तो नीचे इस लाइन के, है ना। कौन सी लाइन के जी, जो लाइन क्या कंटेन कर रही है जी, जो लाइन क्या कंटेन कर रही है जी, लाइन सेगमेंट कंटेन कर रही है, कुछ नहीं, पी क्यू के या तो इस साइड पे या तो पी क्यू के इस साइड पे। दफा करो इस लाइन को, मुझे क्या लेना देना इस लाइन से, कुछ भी नहीं लेना देना, है ना। तो बस लाइन सेगमेंट के सेम साइड पे आने वाले दो पॉइंट्स, कोई दो पॉइंट्स हैं जैसे मान लो आर और एस, और है ना, तो ये लाइन सेगमेंट क्या करती होनी चाहिए जी, ये लाइन सेगमेंट क्या करती होनी चाहिए जी, इक्वल एंगल बनाती होनी चाहिए इन दो पॉइंट्स के साथ जो इसके सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, उनके साथ ये सेम एंगल बनाती होनी चाहिए, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो क्या होगा जी, तो क्या होगा, द फोर पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करेंगे। अरे भैया अभी तो करके हटे हैं थ्योरम 9.8, ध्यान से देखो, ये होगी पी क्यू होगी, देखो देखो इसी को रिप्लेस कर रहा हूं, देखो इसी डायग्राम को रिप्लेस करो, ये होगी पी क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया एस, एंगल पी आर एस, सॉरी पी आर क्यू एंड एंगल पी एस क्यू, है ना, सेम सेगमेंट में लाई कर रही है, एंगल इक्वल इक्वल से, है ना। तो इसका मतलब बस इसी का थोड़ा सा उल्टा किया हमने कि अब की बार वो क्या बोल रहा है कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इन चारों पॉइंट्स से क्या पास हो सकता है जी, इन चारों पॉइंट से क्या पास हो सकता है, एक सर्कल पास हो सकता है। बस इतनी बात वो बोल रहा है, कहने का भाव, कहने का भाव एक बार थ्योरम हम दोबारा देख लेते हैं कि अगर एक लाइन सेगमेंट, कि अगर एक लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही हो और वो इक्वल एंगल बना रही हो किन्हीं दो और पॉइंट्स पे जो उस लाइन सेगमेंट के सेम साइड पे लाई कर रहे हो, है ना, उनके साथ उन दो पॉइंट्स के ऊपर वो सेम एंगल बना रही हो जी वो लाइन सेगमेंट, तो जी वो चारों पॉइंट्स सर्कल पे लाई करेंगे, यानी कि इनके आसपास से, इनके ऊपर से ऐसे सर्कल होके गुजरना चाहिए, यानी कि ये चारों पॉइंट्स क्या होने चाहिए जी, कंसाइक्लिक होने चाहिए, कंसाइक्लिक होने चाहिए, कन मतलब सेम, साइक्लिक इज रिलेटेड टू सर्कल, तो ये एक ही सर्कल पे लाई करते होने चाहिए चारों पॉइंट्स। दोबारा समझ लो, एक बार क्लियर कट दोबारा समझ लो, वो कह रहा था कि अगर एक लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रही है दो पॉइंट्स को, ये दो पॉइंट्स होगी जी, इनको एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है पी क्यू, वो क्या करे जी, इक्वल एंगल सबटेंड करे किन्हीं दो और पॉइंट्स पे, और ये दो पॉइंट्स क्या करते हो जी, लाई करते हो ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, ये सेम साइड पे लाई कर रहे हो, या तो ऊपर वाली साइड लाई कर रहे हो
या नीचे वाली साइड लाई कर रहे हो, किसके जी, उस लाइन के जो क्या कंटेन कर रही है, इस लाइन सेगमेंट को कंटेन कर रही है। देखो इसने कंटेन किया हुआ ना पी क्यू को, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो एक ही बात बोल रहा है, एक ही बात दोहरा रहा है कि लाइन सेगमेंट के सेम साइड पे होने चाहिए 2 पॉइंट्स, या तो ऊपर या तो नीचे, और पी क्यू उनके साथ क्या बनाती होनी चाहिए जी, इक्वल एंगल बनाती होनी चाहिए। यानी कि एंगल पी आर क्यू शुड बी इक्वल्स टू एंगल पी एस क्यू, ये होना चाहिए। और अगर ये हो गया, अगर ये हो गया तो क्या होगा, द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, तो ये चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करेंगे, यानी कि इनके आसपास से सर्कल होके गुजरना चाहिए। बस कुछ नहीं है, थ्योरम 9.8 का ही रिवर्स है, देख लो। वहां पे सेम सेगमेंट में लाई कर रहे थे तो हमने प्रूव किया था कि एंगल इक्वल है, ओके। हमने वहां पे ऐसे प्रूव किया था कि ये सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं दोनों, तो ये दोनों एंगल्स क्या है जी, इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ जी, दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं, और आपने बस इतना बोला है कि ये सर्कल में लाई करेंगे, चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करेंगे, बस इतना वो बोल रहा है। क्लियर? चलो जी, अब आए थ्योरम 9.10 पे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ 9.10, कभी भी डेसिमल के बाद आप 10 नहीं बोलोगे, कभी भी डेसिमल के बाद आप 11 नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, 9.10, क्या बोलोगे, 9.11, ओके। इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। चलो, थ्योरम 9.10 पे आए। इसमें एक खतरनाक सी चीज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। अब ये क्या भला है, इसको देख लो। मान लो ये एक क्वाड्रिलेटर है मेरे पास, ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटर है मेरे पास, और अगर ये क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स से एक सर्कल पास हो जाए, किसी तरह क्या हो जाए, एक सर्कल पास हो जाए, राइट, तो ये बेचारा क्वाड्रिलेटर कुछ नहीं कहलाएगा, ये बेचारा क्वाड्रिलेटर कहलाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। देखो कितनी खतरनाक चीज थी ये, ठीक है। तो घबराना नहीं, बस सिंपल सी चीज थी कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके वर्टिसेस से, उसके एंड पॉइंट्स से अगर एक सर्कल पास कर जाए, एक उसके चारों पॉइंट से, ठीक है, चारों एंड पॉइंट्स से एक सर्कल अगर पास कर जाए, तो वो कहलाता है जी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ओके। कहानी क्लियर हुई? या फिर ऐसा बोल सकते हो कि उसके चारों एंड पॉइंट्स सर्कल पे लाई करते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है जी। तो दो तरीके से बोल सकते हो कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है ना, उसके चारों पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा है, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। या फिर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके चारों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तब भी ये क्या कहलाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, ओके। इतनी कहानी क्लियर हुई? चलो अब आते हैं स्टेटमेंट में। पहले डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम बना लूं फिर आपको बेटर समझ में आएगा। तो कह रहा है थ्योरम 9.10 में कह रहा है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। पेयर जोड़ा किसका जी, ऑपोजिट एंगल्स का, ठीक है जी। एक तो ये जोड़ा है जी ऑपोजिट एंगल्स का, एंगल ए ए डी सी, एक तो ये एंगल है, और एक एंगल ए बी सी, ठीक है ना। एक तो ये जोड़ा हो गया जी ऑपोजिट एंगल्स का, ठीक है जी। कहानी क्लियर हुई? दूसरा जोड़ा ये है जी बी ए डी और बी सी डी, एक तो ये जोड़ा है ऑपोजिट एंगल्स का, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, सम किसका जी, ऑफ आइदर पेयर, आइदर या तो आप ये वाला जोड़ा देखो, आइदर ये या फिर ये, राइट। सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स बेसिकली। और आइदर कोई भी कंसीडर कर लो, आइदर या तो ये या तो ये, समझ गए, या तो ये वाला कंसीडर करोगे या ये वाला कंसीडर करोगे, ओके। तो सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स किसके जी, ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के। इनका सम क्या होता है जी,
इनके ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है जी, इस 180 डिग्री। ठीक है जी, कहानी क्लियर हुई। अब उसने थोड़ी सी कंफ्यूजन कहां पे पैदा कर दिया जी, आइदर वर्ड जोड़ के उसने कंफ्यूजन पैदा कर दिया। तो आइदर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब इसको बड़ो ढंग से देखो, कह रहा है सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, किसके जी, ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, क्या होता है जी उनका सम इस 180 डिग्री। तो या तो आप ये जोड़ा देख लो ए डी बी और ए बी सी, इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, या फिर आप लेके चलो डी ए बी प्लस डी सी बी, आप ये जोड़ा लेके चलो, इनका भी सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब आइदर वर्ड, आइदर वर्ड, आप आइदर मतलब आइदर कोई भी पेयर देखो, या तो ये वाला पेयर देखो या फिर ये वाला पेयर देखो, कोई सा भी पेयर देखो, आइदर पेयर है ना, कोई भी पेयर देखो, या तो ये वाला पेयर या ये वाला पेयर, कोई भी पेयर देख लो, या ये वाला देख लो या वो वाला देख लो, कोई भी पेयर देख लो, सम क्या रहने वाला जी उनका, उनका सम है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इन्हीं ऑपोजिट एंगल्स के पेयर का सम क्या रहने वाला जी, 180 डिग्री रहने वाला है। अच्छा बच्चों, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में अगर 180 डिग्री की जगह वो आपको ऐसे डैश डाल के दे दे और यहां पे दे दे सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, तो कौन सी ऑप्शन उठाओगे? ठीक है, ये भी सवाल आ रखा है पेपर में, तो आंसर आएगा सप्लीमेंट्री। क्यों? क्योंकि अगर किसी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो हम बोलते हैं कि वो दो एंगल्स क्या है जी, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो योर आंसर वुड बी सप्लीमेंट्री, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जब दो एंगल्स का सम कितना है जी, 90 डिग्री है, राइट, वो नहीं उठाना आंसर। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के किसी भी ऑपोजिट एंगल्स के जोड़े को उठाओ, उनका सम क्या मिलेगा जी, आपको सप्लीमेंट्री मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। क्लियर? इतनी कहानी क्लियर हुई। चलो अब आए इसी का ऑपोजिट 9.11, इसी का ऑपोजिट क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ अ पेयर, वहां पे था आइदर पेयर, कोई सा भी पेयर उठाओ, कोई सा भी पेयर उठाओ, कोई भी पेयर उठाओ, कोई भी पेयर उठाओ, है ना। यहां पे कह रहा है एक पेयर उठाओ, कोई एक पेयर, इफ द सम ऑफ अ पेयर, एक पेयर किसका जी, ऑपोजिट एंगल्स का, इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, अगर किसी एक पेयर का, किसी भी एक पेयर का, या तो इस पेयर का और या इस पेयर का, इनमें से किसी एक पेयर का, देखो वहां तो दोनों पेयर्स का सम 180 डिग्री था, यहां पे वो बोल रहे हैं किसी भी एक पेयर का भैया मुझे सम कितना दे दो, 180 डिग्री दे दो, या तो इस पेयर में से सम 180 डिग्री दे दो या इस पेयर में से मुझे सम क्या दे दो, 180 डिग्री दे दो। तो मैं क्या कहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, क्या कहूंगा कि वो क्वाड्रिलेटर क्या है जी, साइक्लिक है। वो क्वाड्रिलेटर कैसा है जी, साइक्लिक है, यानी कि उसके चारों पॉइंट्स सर्कल पे लाई करते हैं, या फिर उस क्वाड्रिलेटर के चारों पॉइंट्स से एक सर्कल पास हो सकता है। इतनी कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप थ्योरम 9.10 और थ्योरम 9.11 में अब आपको फर्क क्लियर हो गया होगा। थ्योरम 9.10 में कह रहा था कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके किसी भी ऑपोजिट एंगल्स का जो पेयर है, या तो ये वाला पेयर या ये वाला पेयर, राइट, इनमें से किसी भी पेयर को उठाओ, उनका सम, उन 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 एंगल्स का सम, है ना, उन पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना आने वाला जी, 180 डिग्री आने वाला है। चाहे ये पेयर उठाओ चाहे ये पेयर उठाओ, इनका सम या फिर इन दोनों एंगल्स का सम कितना आने वाला है, 180 डिग्री आने वाला है। थ्योरम 9.11 में क्या कह रहा था कि कोई अगर क्वाड्रिलेटरल है और उसके किसी भी एक पेयर अ पेयर, ध्यान देना अ पेयर, किसी भी एक पेयर का सम आप मुझे अगर क्या दे दो जी, किसी भी एक पेयर ऑपोजिट एंगल्स के किसी एक पेयर का सम आप मुझे अगर क्या दे दोगे, 180 डिग्री दे दोगे, तो क्या हो जाएगा जी, ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, यानी कि इसके एंड पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा होगा या इसके चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हुए नजर आएंगे। क्लियर? बस ये थी थ्योरम 9.10 और थ्योरम 9.11। चलो अब फाटाफाटी एक्सरसाइज 9.3 पे आ रहे हैं।